मैं मनी के साथ सो चुका हूं, तो बोलो उसको जाके जो भी करना है करे मुझे। मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तुमने यहाँ वापस आने के लिए कैसे सोचा मनीनेत? चौंतीस को इतनी जल्दी भूल गई? तुम्हें याद नहीं है क्या? क्योंकि महाराज मुकले ने तुम्हारी पुरानी यादें पूरी तरह मिटा दी थी। मनी की शादी मैं तुम्हारे साथ कभी होने नहीं दूंगा, समझे क्या? लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना भी वक्त ले लो, समझ के? तुम देखते रह जाओगे और मैं मनीनेट को वापस ले जाऊंगा। मनी, मनी! मिस्टर जॉन को क्या हो गया है? लगता है कोई चुड़ैल चढ़ गई है इन पर। क्या बकवास कर रही है? चुप रह तू। नहीं मनी, नहीं मनी, मैं तुम्हें ये शादी हरगिज नहीं करने दूंगा। मनी, मनी! जॉन बेटा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? मनी! बताइए क्या मेरी हुआ? मनी! क्यों चिल्ला रहे हैं मनी! नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मनी के लिए जाने दो। बैठिए आप। जाने दो, हटो, हटो, मुझे मनी! बैठिए, शांत हो जाइए। मेरी मनी मुझे छोड़ के जा रही है। मेरी मनी जा रही, मेरी मनी को लाने दो, जाने दो मुझे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इन्हें पकड़ो। मनी, मनी! मनी छोड़ो मुझे, मुझे मनी के पास जाना है। क्या हो गया? मनी के पास जाने दो। जॉन बेटा, वहाँ जाओ। पहले मुझे उठाओ। चलिए आंटी नो। अरे चलिए। महाराज विरूपक्षा का अभिवादन करो, मनीनेट। महाराज विरूपक्ष को इस मनी का अभिवादन। अब और कुछ मत सोचिए राजकुमारी मनी, संगीत भी शुरू हो चुका है तो हमें जल्दी से निकलना चाहिए। अब जरा खुल के मुस्कुराइए और चलिए मेरे साथ रत्ना बदान। जैसा आप चाहें महाराज विरूपक्ष। देखिए कैसे महाराज को मक्खन लगा रही है। लालची दुरुत नागामणि। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। हमें मनीनेट का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मनी! मनी! तुम ठीक हो मनीनेट? क्या हुआ तुम्हें बताओ मुझे। मनीनेट क्या हुआ? हाँ, समारोह आरंभ किया जाए। मनी! जॉन बेटा, जॉन मनी! रुको। बात सुनिए। जॉन! मनी! जॉन! कहाँ जा रहे हो तुम? मनी!
मनी, मनी। अच्छा रंभा, जॉन को क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, इन्हें अंदर लेकर जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ ये अचानक से आवाजें आना बंद क्यों हो गई? मुझे जॉन पुकार क्यों रहा था? दरबार के उपस्थित देवगण और देवियों, इस शुभ मुहूर्त पर रत्नाबादान की होने वाली महारानी का विवाह हमारे प्रिय महाराज मुकलिन के साथ आरंभ किया जाता है। मैं आज्ञा लेना चाहूंगा इस पवित्र जल को लेने के लिए, जिसने तीनों लोगों को जोड़ा है, जो स्वर्ग से महाराज नागलोक तक लेकर आए। महाराज मुकलिन और राजकुमारी मनी के पवित्र विवाह के साक्षी पूरे दरबार के समक्ष अपना आशीर्वाद दें और इनके विवाह को संपन्न करें। महाराज मुकलिन और राजकुमारी मनी, क्या इस विवाह में आप दोनों की सहमति है? अगर सहमति है तो इस पवित्र जल से राजकुमारी मनी को नहलाकर विवाह की रस्म पूरी करें। मैं इस विवाह को यहीं पर रोकना चाहूंगी महाराज मुकलिन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की नीलरत? क्योंकि आप इसके प्यार में पूरी तरह अंधे होते जा रहे हैं महाराज। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। ये रिश्ता हम सभी और इस राज्य के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है महाराज। आप इस बारे में एक बार फिर से सोचिए। तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसी हुई विरूपाक्षा के सामने? महाराज विरूपाक्षा, मैं नीलरत और रत्नाबदान के सभी नागों की तरफ से आपसे न्याय की प्रार्थना करती हूँ। तुम अपनी ये हरकत बंद करो। दिख नहीं रहा तुम्हारी वजह से इस शुभ काम में पहले ही कितनी बाधाएं आ चुकी हैं। महाराज विरूपाक्षा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये स्त्री कहीं से भी देवी बनने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे नागों के नियमों के अनुसार, जो सदियों से अब तक चला आ रहा है, एक स्त्री को देवी बनने के लिए 4 मणि का होना बहुत जरूरी है, जबकि मणिनेत के पास सिर्फ 2 ही है। और मणिनेत का एक इंसान से रिश्ता भी है। इस तरह मणिनेत ने सारे नियम तोड़ दिए हैं और इसलिए ये विवाह यहीं रुक जाना चाहिए। ये विवाह नहीं हो सकता। सुनो रंभा, मैं अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, डरिए मत। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी नागिन हो। मुझे ये चीज मनी के कमरे से मिली है और देखो ना, जॉन के गले में भी ऐसा ही लॉकेट है।
आप मुझ पर नाराज होकर मुझसे घृणा नहीं कर सकते। मैंने जो भी किया है वो आपकी भलाई और मान सम्मान और शान को बचाने के लिए ही किया है, ताकि भविष्य में कभी भी आपके और आपके आदर्श की कभी हंसी ना उड़ाई जाए। आपके लिए मैंने ही ये सब कुछ किया है। हंसी तो तुम उड़ा रही हो नीलरत। तुम्हें नफरत है अपनी बहन से, यही बात है जो तुम्हें सहन नहीं हो रही कि मैं उसे प्यार करता हूं और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। सैनिक, राजकुमारी नीलरत को कैद किया जाए और इसे कारागृह में डाल दिया जाए। खबरदार मुझे छुआ तो एक एक को जिंदा जला दूंगी मैं। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया नीलरत तो मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे ऊपर। सैनिकों रुक जाओ। महाराज मुकलिन, राजकुमारी नीलरत जो कह रही हैं वो सही है। आप राज्य के लोगों के सामने जबरन अपना हुक्म नहीं चला सकते। मेरे मित्र, क्या आप भी इन सब बातों में आकर मेरी शादी में बाधा डालोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बस आपकी फिक्र है। आप समुद्र के राजा हैं। आपको हम सभी उच्चतम उदाहरण के रूप में देखते हैं। अगर आप ही हमारे पूर्वजों के बनाए गए नियमों को तोड़ेंगे तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे आप पर भरोसा करेंगे और हमारे पूर्वजों के नियम का पालन करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए मित्र, लेकिन महाराज होने के नाते क्या मेरा हक नहीं है कि मैं पुराने नियम तोड़ सकूं और उनमें बदलाव करके नए नियम बना सकूं, क्योंकि मैं महाराज हूं। तो फिर ठीक है, इसके आगे आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। लेकिन जो राजकुमारी मणिनेत ने किया है उसका क्या? क्या उसकी कोई सजा नहीं देंगे आप? तुम पीछे हटो और विवाह का आनंद लो। उसकी आत्मा अब पवित्र नहीं रह गई है। उसने अपना शरीर एक इंसान के हाथों में सौंपा, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। क्या अब भी देवी कहलाएगी? बस कीजिए राजकुमारी नीलरत, आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो? बहुत देर से मैं धीरज के साथ आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, पर इस तरह आपका मुझ पर आरोप लगाना, वो भी किसी इंसान के साथ संबंध का, ये मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकती नीलरत। तो अब मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही हैं। मैंने तो बस सच्चाई ही कही थी मणिनेत। ये सच नहीं है। मैंने आज तक किसी भी इंसान को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया है। मैं नागों की दुनिया का सबसे महाराज विरूपाक्षा के सामने मैं तुम्हारे बारे में जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं नीलरत इस बात की कसम खाती हूँ कि मैंने जो भी कहा अब तक वो सच ही कहा है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं हो तो मुझे सजा दी जाए, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं अपनी बातों पर तब तक अड़ी रहूंगी जब तक मैं सच को साबित नहीं कर दूं। और कैसे करोगी? तुम्हें पहले ही सजा सुना दी गई है नीलरत। सैनिकों, इसे यहां से लेकर जाओ। सब अपनी जगह पे रुक जाओ। मैं अब खुद ही इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। चालीस सालों से ज्यादा समय हो गए हैं तब से मैंने इस दर्द को संभाल कर रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किस्मत का खेल है कि आप हमारे साथ यहाँ रहने आ गई हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है रंभा। पता नहीं ये किस्मत है या क्या है। मुझे प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। मेरे स्वार्थ विचार की वजह से ही आज जॉन और सबके साथ बुरा हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे अब डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से मैं गुजरी हूं, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उस दर्द से जॉन भी गुजरे। कभी भी नहीं।
और तुम्हें कैसे पता चला कि राजकुमारी मनी के साथ इंसानी दुनिया में क्या हुआ? जब मुझे पता चला कि मनीनेत इंसानी दुनिया में जा चुकी है तो मैंने उत्सुकतावश इस बात की पुष्टि की। मैंने अपनी दासी चाबा से कहा कि मनीनेत का पीछा करो। उसने उन दोनों को साथ में देखा। क्या तुम्हें यकीन है चाबा ने जो कहा वो सब सच है? मैं ये नहीं कह रहा कि मनी सच्ची है और तुम झूठी, लेकिन सच्चाई तुमने भी अपनी आंखों से नहीं देखी। मैं तुम्हारी सारी यादें वापस लेकर आऊंगा मनी ने, और उसके बाद तुम्हें इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए वापस भेज दिया जाएगा, समझ गई? लौट कर तुम वापस कभी ना आओ। मैंने अब तक जो भी कहा है वो सच कहा है। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। क्या तुम इस पे कुछ कहना चाहती हो राजकुमारी मनीनेट? इंसानी दुनिया में जाने के अलावा मैं हर उस बात को मानने से इनकार करती हूँ जो नीलरथ और चाबा ने आपसे कहा है। मैंने कभी भी इंसानों के प्रति प्यार नहीं महसूस किया, तो फिर इंसानों के साथ कोई रिश्ता कैसे संभव है? मनीनेत, तुम्हें महाराज के सामने झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? तुम नाग दुनिया के सबसे महान राजा के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। डर नहीं लग रहा? तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? बहुत हो गया नीलरथ, तुमने पहले से ही इतने अपमानजनक शब्द बोल लिए। तुम रत्नाबादान की रानी को ये सब नहीं बोल सकती। विवाह की रस्में अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई, तो ये रानी कैसे बन गई? आप इसे रानी कैसे बोल सकते हैं? नीलरथ, बहस करना बंद करो। अब ये मायने नहीं रखता कि कौन झूठा और कौन सही। मैं इस तथ्य का खुद ही निर्धारण कर लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं राजकुमारी मनी। महाराज मुकलिन, क्या आपको पता है कि मैंने क्या देखा? तुम्हारी याददाश्त को मिटा देने से भी मनीनेट की कामुक इच्छाओं पर रोक नहीं लगाया जा सका। आपको पता है? अगर सच में ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि मनीनेत देवी बनने के योग्य है। बस योग्यता कुछ नहीं होती। अगर राजकुमारी मनी ने ऐसा कुछ भी किया है तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं खुद को मनीनेट की जगह रखना चाहूंगा। मैं महाराज विरूपक्षा से आग्रह करता हूं कि वो मनीनेट की जगह सजा मुझे मिले। नियम सबके लिए एक समान होते हैं राजा मुकलिन। अगर राजा खुद ही नियमों का उल्लंघन करते हैं तो नागलोक की प्रजा भी ऐसा ही करेगी। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि क्या यह सबके लिए ठीक रहेगा। इस बात में कोई महानता नहीं कि पुराने सारे नियम तोड़ दिए जाएं। हमें नियमों के हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारी सजा खुद तय करूंगा। नागलोक के नियमों का उल्लंघन करके तुम बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। मैं तुम्हारी सारी यादें वापस लेकर आऊंगा मनीनेट, निश्चिंत रहो। और उसके बाद तुम्हें इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए वापस भेज दिया जाएगा, समझ गई? और तुम्हें आदेश दिया जाएगा कि रत्नाबादान में
लौट कर तुम वापस कभी ना आओ। देखा चाबा, मनीनेत आखिर मुझसे हार ही गई है। अगर इसने विवाह करने की नहीं सोची होती तो ऐसा नहीं होता। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब आपको रत्नावादान की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने सोचा था वो अब होने वाला है महारानी। नागराज की जिंदगी में अपना ये आखिरी दिन समझो मनीनेत। अब तुम अपना सर झुकाओ और अपनी गलती मानकर यहां से हमेशा के लिए चली जाओ और दोबारा कभी लौट कर यहां वापस मत आना। महाराज मुकलिन, अब आपकी मनी आपसे विदा लेना चाहती है। आपको इतना अपमान सहना पड़ा। मेरी इन नादानियों की वजह से आप भरी सभा में अपमानित हुए महाराज। मुझे क्षमा करना। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अब अंधकार भरी हो जाएगी। अब सूर्य का प्रकाश भी अब रोशनी वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। मैं मनीनेट से बहुत प्यार करता हूं। मुझे मनी से मिलना है। मैं जान सकता हूँ वो कहाँ पर है? मनी इस घर में नहीं रहती है। यहाँ नहीं रहती है? तो फिर आप बता सकते हो कहाँ रहती है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब बेहतर तो ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आंटी, आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। सदायु, तुम्हारी वजह से पहले भी बहुत परेशानी हुई है। अब तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है मनी अंदर ही है आंटी। बिना इजाजत तुम किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते हो, और तुमने घुसने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मेरी मनी कहाँ है? जॉन, मनी? đừng phá
ขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึด मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना मनी? तुम सच में वापस आ गई मेरे पास? या फिर मैं अभी भी सपने में हूँ? जॉन, मैं अब तुम्हारे पास ही हूँ। मनी, मनी, तुम यहाँ कैसे आ गई? महाराज विरूपाक्ष ने मुझे रत्नाबादान से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है और अब मुझे दोबारा कभी न लौटने का आदेश दिया है। मनी कहाँ पर हो? मनी, सदायु ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अरे कोई है? मनी, बाहर अरे आओ। इसे निकालो घर मनी। से। ये जबरदस्ती मनी, घर कहाँ में पर हो घुस रहा तुम? है। वाओ, इसे आंटी, निकालो। आंटी, छोड़ो निकालो मुझे। इसे। आंटी, मुझे अरे देखने जाओ दो। तुम यहाँ से। मनी, मिस्टर सदायु, तेरा ड्रामा खत्म। आपने ऐसा क्यों कहा? मनी अंदर नहीं है। मनी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो सदायु? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ मनी, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा है, तो मुझे चिंता हो गई कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मनी मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम्हें सुरक्षा का मतलब भी पता है, सुरक्षा कैसे की जाती है। मनी को मुझसे दूर ले जाकर, उससे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स बंद करके, खुद महीनों गायब होकर, ये तो तुमने साबित कर लिया कि तुम्हें कितनी फिक्र है। मेरे घर से जाने का क्या लोगे तुम? अब यहाँ से चले जाओ सदायु, मुझे यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है मनी। वो क्या है ना, मैं और मनी कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं, और अगर तू इसके आसपास भी भटका ना, तो मां कसम तुझे कुत्ता बना के नंगा नचाऊंगा बाजार में। मनी, ये सच नहीं है मनी, है ना? मैं तुम्हें खुद शादी का कार्ड भेजूंगी सदायु। मेरे राजकुमार, तुमने कर दिखाया। उम्मीद है कि तुम्हें पता हुआ कि इसका भविष्य पर क्या असर होगा। अगर मेरा विवाह मनी नेट से नहीं हुआ, तो चाहे कुछ भी हो जाए और किसी भी कानून में लिखा हो, मैं तुम्हें अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। कभी चेहरा मत दिखाना। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน महाराज, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप अब भी नाराज हैं? मैंने जो भी किया है आपके मान और सम्मान के लिए किया। मैं नहीं चाहती कि आपकी शान और आपके सम्मान पर कोई आंच आए। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब तो झूठ बोलना बंद करो नीलरथ। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें क्या लगता है नीलरथ, मुझे नहीं पता लगेगा ये सब तुमने क्यों किया? आप जो कह रहे हैं वो सही है,
मैंने जो भी किया वो महारानी की योग्य बनने के लिए ही किया था। मैंने बस आपसे प्यार किया, लेकिन आपने कभी नहीं किया। और मैं मनीनेत से कहीं ज्यादा काबिल हूँ। मेरे पास 4 मनी है, ऊंचे दर्जे वाली और सबसे शक्तिशाली। फिर मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है महाराज? लेकिन महाराज होने के नाते मैं अपनी महारानी को खुद चुन सकता हूं ना। मैंने मनी को अभी तक किसी और नजर से नहीं देखा नीलरथ, सिवाय इसके कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मनीनेट के पास सौंदर्य और सुदबुद्धि दोनों है। वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम शरीर से सुंदर हो सकती हो, पर मन से पापी और कपटी हो। आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं? तुम ये बात अपने अंदर डाल लो। अगर मेरा विवाह मनीनेट से नहीं हुआ तो चाहे कुछ भी हो जाए और किसी भी कानून में लिखा हो, मैं तुम्हें अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। निकल जाओ यहां से, कभी चेहरा मत दिखाना, कभी मत दिखाना। महाराज ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी, आप कृपया शांत हो जाइए। महाराज मुकलिन अभी भी मनी के चले जाने से दुख में होंगे, इसलिए क्रोधित हुए हैं। आपको बस कुछ महीने इंतजार करना होगा। मैंने 50 सालों से इंतजार किया है, तब मनी ने जन्म भी नहीं लिया था। तुम क्या सोचती हो मैं अब और कितना इंतजार करूं? बोलो बोलो। तो अब आप आगे अब क्या करेंगे राजकुमारी नीलरथ? मेरी शादी महाराज मुकलिन से तो नहीं हो सकती, लेकिन अब उनसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान अब ज्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। अब मैं दिखाती हूं सबको दुख दर्द क्या होता है। बधाई यहाँ। क्या हुआ डैड? वो लड़की कहाँ गई जिसको तुम उस दिन घर लाए थे? जब से वो घटना घटी है वो लड़की मुझे दोबारा नहीं दिखी। तुम लोगों के बीच में सब सही है ना, या अब रिश्ता नहीं रहा? ऐसा नहीं है डैड, वो सिर्फ एक मेरी दोस्त है। हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हर लड़की को मैं अपने डैड से मिलाऊं। आप समझ रहे हो ना डैड? मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी में कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। मैंने देखा कि तुम्हारी वो दोस्त बीमार थी, इसीलिए पूछना चाह रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है। मनी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि हमें वो रास्ता मिल गया है जिससे सदायु हमें फिर से उस लड़की से मिला सके और हमें वो सबूत मिल सके कि जो हम सोच रहे हैं वही लड़की वो है या नहीं। अगर ये सच में वही हुई जो तुम सोच रहे हो तो हम क्या करेंगे उसके बाद? तो आपको क्या लगता है, अगर एक नागिन हमारे पास होगी तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नागों के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप उनसे कई तरह के सोने और हीरे जवाहरात निकलवा सकते हैं, माला माल हो सकते हैं।
मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आज तुम मेरे पास हो। महाराज विरूपक्ष तो 3 लोगों के राजा हैं और उनका आदेश सर्वमान्य है। उनका आदेश तो महाराज मुकलिन में नहीं डाल सकते। मुझे माफ कर देना जॉन, मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। मुझे नहीं पता था कि मेरी याददाश्त मिटा दी गई है। देखो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है मनी, लेकिन मैंने तुम्हें रोते देखा था और मुझे वो देखकर बहुत बुरा लगा। मैं दुखी था क्योंकि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें बचा ना सका। ना कि इसके लिए कि तुम भूल के तुम्हें कुछ याद नहीं था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? मेरी जान से भी ज्यादा करता हूं डार्लिंग। क्या इतना प्यार काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? मुझे भरोसा था तुम्हारी बातों पर, इसलिए मैं वापस आ गई जॉन। हमारा ये रिश्ता कभी भी रंफा और लुआंगटा के रिश्ते की तरह खत्म नहीं होगा जॉन। क्या तुम मुझे वैसे ही अपना पाओगे जैसे मैं सच में हूं? मैं तुमसे और तुम्हारे हर रूप से प्यार करता हूं मनी। हे सदायु, तुम आज कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, आज मैं घर पर ही हूँ डैड। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ? अपने डैड से बोल सकते हो। मेरे डैड को उनके बिजनेस के अलावा क्या उन्हें अपने बेटे की भी चिंता है? तुम्हारा बाप हूं बेटा, चिंता तो होगी। मैं मानता हूं कि मेरे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं, पर ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे इकलौते लड़के हो। मेरा जो कुछ भी है या जो मैं कर रहा हूं, ये सब तुम्हारा ही तो है। मैं तुम्हारे ही लिए तो कर रहा हूं। किस बात से तुम दुखी हो बताओ तो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दरअसल मनी मिस्टर चॉन से शादी कर रही है, उसने कल ही बताया। तुमने तो कल कहा था कि तुम दोनों बस दोस्त हो, फिर उसकी शादी से तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम उसके केवल दोस्त ही हो ना, या कुछ और भी? हाँ, बोलो बोलो बोलो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। अगर ये मिस्टर चॉन मेरे रास्ते में नहीं आता तो मनी मुझसे ही शादी करती। शादी? मेरे बाप होने पर धिक्कार है। अगर मैं अपने बेटे की ख्वाहिश ना पूरी कर सकूं तो। मैंने जब से तुम्हें उस लड़की के साथ देखा है, तब से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश देखता हूं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए डैड? अगर तुम सच में उस लड़की से इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं जैसे जैसे कहूंगा बेटे, तुम्हें वैसे ही वैसे करना है, समझे? मैं आपके साथ हूं डैड।
विरूपाक्ष से इस बारे में कैसे पूछा जाए? मणिनेट को दोबारा नाग दुनिया में न आने का आदेश दिया है, लेकिन आप खुद स्वयं मानव संसार में जा सकते हैं। आलम पाइप मंत्र का जादू 100% प्रभावी है। ये एक महान ढाल होगी जिससे सभी नाग आपसे डरने लगेंगे। क्या आप शादी के लिए होटल अरेंज कर सकती हैं? क्या सच में? आंटी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी उम्मीदों को मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। तुम दोनों ज्यादा दिन तक खुश नहीं रहोगे। देख लेना, मैं तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद करके ही चैन से रहूंगी। राजकुमारी नीलरथ, जॉन ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। कृपया उसे छोड़ दीजिए। जाओ। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นของเธออย่าปล่อยมือฉันได้ไหมไม่ว่าวันไหนเธอคือความหมายที่ใจผูกพันเป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียว